एक सवाल है, जब भी मैं आपसे पूछता हूँ ये सवाल तो हर बच्चे का अलग अलग आंसर होता है। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मेरा बेसिकली क्या कोशिश है आपको बताऊँगा। बेस्ट बीटेक ब्रांच इफ़ यू आर गोइंग टू डू बीटेक फ्रॉम एनी टियर 3 कॉलेज, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हो किसी कॉलेज में, उसके लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानकारी दूंगा, एक स्पेशल चीज़ भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्लेटफॉर्म पर मतलब इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आपको अनबायस्ड गाइडेंस में देता हूँ ताकि आप बेस्ट चीज़ चुनें, बेस्ट ब्रांच चुनें, बेस्ट कोर्स चुनें और अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा करें। ओके, सो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या कौन कौन से ब्रांचेस बीटेक में हैं जो डिफरेंट कॉलेजेस क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। यहाँ पर मैंने वो इंक्लूड नहीं किया जो स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हैं, जैसे सीएससी के स्पेशलाइजेशन हो गया, ईसी के स्पेशलाइजेशन हो गया, इवन इलेक्ट्रिकल के स्पेशलाइजेशन, वो ब्रांचेस मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर उसको इंक्लूड कर दूँ मैं तो यहाँ पर टोटल ब्रांचेस आपके मेरे दोस्त कितने हो जाते हैं, 60 प्लस टोटल ब्रांचेस हो जाएंगे। अभी अगर मोटा मोटा देखेंगे तो हमारे पास 42 ब्रांचेस हैं। अब सारे ब्रांचेस से तो बीटेक कर नहीं सकते। अब टियर 3 से बीटेक करेंगे तो कौन सा, टियर 3 में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। फर्स्ट, हर टियर 3 कॉलेज में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होता है। अगर टियर 3 कॉलेजेस में अभी मैं बात करूंगा प्लेसमेंट होता भी है तो कौन से कॉलेज में होता है, मतलब कौन सी कंपनी में होता है, छोटे मोटे कंपनी में होता है। तो टियर 3 से पढ़ने जा रहे हो तो प्लेसमेंट के भरोसे कम रहना चाहिए। प्लेसमेंट के भरोसे टियर 3 में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। और टियर 3 में प्लेसमेंट होता भी है तो सीएस का इन जनरल ज़्यादा होता है प्लेसमेंट बच्चों का, अब तक हो रहा था, लेकिन आगे हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आए बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन शिफ्टिंग। बहुत जल्दी बहुत तगड़े तरीके से शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी सीएस में थोड़ा प्लेसमेंट होता है। बाकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इनमें कम प्लेसमेंट होता है। होता भी है तो काफ़ी कम पैकेज में आपको नौकरी लेना पड़ता है, 15,000 20,000 इसमें। तो टियर 3 में अगर पढ़ने जा रहे हो तो आपका टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए कि भैया आगे मुझे या तो एमटेक करना है अच्छे कॉलेज से गेट एग्ज़ाम को दे के, या फिर आपको क्या करना है, आपको एमबीए करना है, आपको कैट एग्ज़ाम को दे के। ये आपको प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए सेकेंड ईयर से, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देते ही चालू कर दो इसका प्रिपरेशन। अगर आप लोग को चाहिए रोड मैप कि हम पढ़ाई कैसे करें फर्स्ट ईयर से, तो आप फर्स्ट से 4th ईयर तक आप नीचे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा रोड मैप। ये रोड मैप लेकिन ब्रांच वाइज अलग अलग होता है, तो एक जनरल रोड मैप बना के दूंगा और बाकी ब्रांच वाइज भी आपको बना के देने का कोशिश करूंगा। नीचे कमेंट करना, बनाने की कोशिश करूंगा आप सही बच्चों के लिए। तो ब्रांच नेम लिखो, मैं रोड मैप बना दूंगा आपके लिए कैसे पढ़ें आप। तो यहाँ पर अगर ब्रांच की बात करेंगे, जो पॉपुलर ब्रांचेस हैं उसके बारे में पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मेरा ओपिनियन क्या है ब्रांचेस को लेके आपको बताऊँगा। सो पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया एंड पांचवा हो गया। सबसे पहले तो हमारा आता है सीएससी आईटी। हर ब्रांच का प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, आपको पता लगेगा। फिर ईसी आता है, फिर डबल ई आता है, फिर दोनों का कॉकटेल आता है, ट्रिपल ई आता है। फिर आता है हमारा मैकेनिकल, फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल, फिर हमारा आता है सिविल, है ना, छठा ब्रांच सिविल। ये ब्रांचेस हैं आपका जो टियर 3 में आपको मिलता है इन जनरल। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये ब्रांचेस आपको मिलेंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली। ये 5वां ही है भाई, 2 बार लिख दिया मैंने। ये आपका 5 ही है, 4th 5th यहाँ पर सिविल। सो यहाँ पर क्या है आपका, ये कुछ कॉलेजेस में अभी है ही नहीं, आपको बस ये ब्रांचेस दिखेंगे या फिर ये दिख जाएगा। ये बेसिकली आपको क्या बताऊँ, ये प्रॉब्लम भी है और एक डिमांड के हिसाब से कॉलेज वाले अपने कॉलेज में ब्रांच करते हैं। लोग ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं आजकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, लोग सारे पढ़ते हैं ईसी या सीएस। और मैक्सिमम बच्चों को क्या चाहिए, सीएस चाहिए। इसलिए आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर सीएस दिखेगा। ठीक है जी। अब मैं आपको क्या करूँगा, हर ब्रांच के बारे में 2-2 मिनट बताऊँगा। 2 मिनट्स आपके लिए काफ़ी होगा, तो आपको फिर फ़ायदा करेगा। बेसिकली 5 चीज़ें बताऊँगा 2 मिनट में, इजी है या हार्ड है ये बताऊंगा आपको मैं। पहला ये बताऊंगा, दूसरा आपको बताऊंगा जॉब ऑप्शंस कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, बेस्ट ऑप्शन कहाँ मिलेगा और उसमें क्या फ़ायदा है नुकसान ये बताऊंगा। तो इसमें बैड साइड भी बताऊंगा आपको मैं, गुड साइड भी बताऊंगा आपको मैं, और मेरे हिसाब से कितना रिकमेंड है आउट ऑफ 10 ये बताऊँगा, जो मैंने आज तक कभी बताया नहीं है। तो हर ब्रांच का बताऊँगा।
वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, फिर वीडियो में आगे बढ़ूंगा, बताऊंगा हर ब्रांच के बारे में। प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट एडमिशन Tier 3 कॉलेज में एडमिशन करना सोच रहे हैं बिना एंट्रेंस का, या फिर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा नहीं आया है, पहले उसके बारे में जानते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। अगर आपके जी मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर नहीं आया है या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम दिए नहीं हो, अगर दिए हो तो अच्छे स्कोर आया नहीं है, फिर भी आप बीटेक कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म है आपके पीछे है कॉलेज बोल, ये आपको ऑप्शन करके देती है। कॉलेज बोल एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। अगर आप +2 के बाद एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक में, तो ये आपको क्या करते हैं बेसिकली करियर गाइडेंस, कोर्स सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन एज वेल एज कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। खास करके अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, तो इन स्टेट्स में अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज बोल हर स्टेप में आपके साथ है। सो कॉलेज बोल प्लेटफॉर्म पर क्या मिलता है आपको? फ्री काउंसलिंग, पैसा नहीं लगता है काउंसलिंग के लिए। आप कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स के हिसाब से ये कंपैरिजन करके देते हैं और आपके बजट एंड पसंद के अनुसार पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट आपको मिलता है। सो बीटेक और बी एडमिशन 2025 में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, चाहे आपने जी मेंस पेपर दिया हो या नहीं दिया हो या फिर कम स्कोर आपका आया हो, आप एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो। सबसे पॉपुलर ब्रांचेस कौन कौन से हैं? CSC है, IT है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, और इन ब्रांचेस में अलग अलग, हर ब्रांच का अलग स्कोप होता है, राइट। IT में भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा इन ब्रांचेस से, PSUs में भी है, उसके बाद सरकारी जॉब में भी है, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकता है। अपने जो डिमांड, आपका जो खुद का डिमांड है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ब्रांच आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं कॉलेज बोल प्लेटफॉर्म पर। तो इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपको फ्री में काउंसलिंग देते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, एज वेल एज आपको हेल्प करते हैं तब तक जब तक आपका कंफर्म एडमिशन नहीं हो जाता। इसका लिंक मैंने दिया है आपके इजी के लिए डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर कॉलेजेस का लोकेशन, ब्रांच, कौन कौन से ब्रांच में कॉलेज ऑफर करती है कोर्स, प्लेसमेंट देख सकते हैं, फीस देख सकते हैं, इवन स्टूडेंट्स के रिव्यू देख सकते हैं। एक साथ सारे इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, इस प्लेटफॉर्म पर आप फ्री में काउंसलिंग ले सकते हैं, अपने बजट और पसंद के अनुसार बेस्ट कॉलेज आप चुन सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढिए। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, वेलकम बैक। CSIT में बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं डिफरेंस क्या है। वेल देखिए, CSIT में कोई डिफरेंस नहीं है आपका, लेकिन पहला प्रेफरेंस CS होना चाहिए, फिर IT होना चाहिए, फिर स्पेशलाइजेशन। CS नहीं मिला तो IT ले लो, IT नहीं मिला तो स्पेशलाइजेशन जाना है आपको। स्पेशलाइजेशन में सबसे बढ़िया क्या रहता है मेरे हिसाब से, फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है आपका, फिर AI/DS आता है, फिर आपका क्लाउड कंप्यूटिंग आ सकता है, फिर लास्ट में आता है AI/ML। इसके अलावा अगर किसी को लेना है तो IoT में जा सकता है, ये ठीक ठाक स्पेशलाइजेशन है। फिर लास्ट में साइबर सिक्योरिटी। ऐसे मैंने आपको प्रायोरिटी कर दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। CSE IT का इजी होता है, हार्ड होता है? कंपैरेटिवली देखो, बीटेक हार्ड इजी नहीं है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ब्रांच में आता है ये ब्रांच आपका, 10% लगभग डिफिकल्ट है, बाकी सारे लगभग सेम है, खास डिफरेंस नहीं है। अगर सबसे आसान की बात करें, CSIT थोड़ा आसान पड़ता है, 5 से 10% बाकी ब्रांचेस से कंपेरिजन में। नेक्स्ट हमारे पास जॉब्सन। CSIT में गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर आपको पूरा गवर्नमेंट जॉब्स का अपॉर्चुनिटीज़ जानना है, बस यूट्यूब पर सर्च करना, मेरे वीडियो आ जाएगा। क्या सर्च करें? गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीटेक CSE 2025, तो मेरे वीडियो आ जाएगा, उसको देख लो, पता लग जाएगा। लेकिन टेक जॉब्स जो हैं, नॉन टेक में है, टेक जॉब्स बीटेक CSE के बाद कम है। अगर मैं बैड की बात करूँगा, बैड साइड क्या है, नौकरी कभी भी चली जाती है, कितना भी एक्सपीरियंस है, कौन से कंपनी काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा साइड, नौकरी लेना बहुत आसान रहता है। अगर आप बस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, DSS सीख लो और सही जगह पहुंच जाओगे, थोड़ा आपका नॉलेज है, ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल है, नौकरी 4 लाख का 5 लाख का लेना बहुत बड़ी बात नहीं है इस फील्ड में। कितना दूंगा रिकमेंडेशन? अगर बिजनेस करना चाहते हो 10 आउट ऑफ 10, अगर जॉब करना चाहते हो तो भाई साहब 6 या 7 दूंगा आपको, बिकॉज इसका जॉब सिक्योरिटी का इशू है, इसीलिए ऐसा है। और आपको सरकारी में जाना है तो आपको दूंगा 7 आउट ऑफ 10 या 6.5, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स नॉन टेक्निकल में तो है, टेक में नहीं है, इसलिए ऐसा है। अगर हम बात करेंगे ECE का, ECE का सबसे बड़ा, इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करते हैं, जॉब सिक्योरिटी बेटर है एज कम्पेयर टू CSE। लेकिन इसका बैड साइड क्या है आपका, Tier 3 कॉलेज से ECE में जॉब पाना बड़ा मुश्किल है आपको।
इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आपको एमटेक करना ही पड़ेगा अगर अच्छे जॉब के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक या 2022 तक 20 तक ईसी वाले सारे सीएस में जा रहे थे, बट सीएस में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए ईसी वालों को अब इसी में ही रहना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए दिक्कत नहीं है, बहुत सारे जॉब्स अभी इंक्रीज कर रहे हैं इसी फील्ड में, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन शर्त क्या है, आपको अच्छे कॉलेज जाना होगा एमटेक करने के लिए। तो इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी मैं आपको बता दिया। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूंगा तो प्राइवेट जॉब्स अच्छे हैं, सरकारी में अच्छा ऑप्शन है, लाइक इसरो हो गया आपका, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, बीईएल हो गया, पीएसयूज होंगे कुछ और, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, इनमें भी कुछ कुछ वैकेंसीज कभी कभी निकलते हैं। एचएएल में भी निकलता है कुछ वैकेंसी, ईसीआईएल में कुछ कुछ वैकेंसी कभी कभी निकलता है। आसान है, डिफिकल्ट है, सबसे थोड़ा टफ है ईसी पढ़ना, ऐसे इन जनरल बोलोगे तो, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप तरीके से पढ़ाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल जाएगा, कुछ खास डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं ट्रिपल ई की बात करूंगा, ट्रिपल ई में सब कुछ लागू होता है यहाँ पर, बाकी खाली सरकारी में दिक्कत आता है आपको। जहाँ जहाँ ईसी एलिजिबल है वहाँ ट्रिपल ई एलिजिबल नहीं होगा इन जनरल। आप कहाँ एलिजिबल होंगे, जहाँ इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है वहाँ ट्रिपल ई एलिजिबल होता है। पीएसयूज में, जेई वगैरह में खाली इलेक्ट्रिकल को एलिजिबल कर रखा है मैक्सिमम जगह पर, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर रिकमेंडेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना देता हूँ ईसी को इन जनरल, ईसी का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट जॉब के लिए 7.5 है चाहिए, और प्राइवेट जॉब के लिए भी लगभग 7.5 है। बिजनेस के लिए 8.5 आउट ऑफ 10 या 9/10 हो गया आपका। ट्रिपल ई का क्या है, बिजनेस के लिए 9/10। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करोगे तो भाई साहब 7 आउट ऑफ 10, और प्राइवेट जॉब की बात करेंगे 7.5 आउट ऑफ 10। लेकिन ट्रिपल ई में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा अच्छे कॉलेज से, तभी बात बनेगा। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का, वेल वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच फॉर गेटिंग जेई लेवल जॉब, पीएसयूज में अच्छी वैकेंसी है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छा है। तो गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में 9.5 आउट ऑफ 10। अगर प्राइवेट जॉब की बात करूंगा तो वंस अगेन आपको एमटेक करना पड़ेगा अच्छे कॉलेज से, तभी बात बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में भी एमटेक कर सकते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा 8.5 आउट ऑफ 10 अगर एमटेक कर लेंगे। ऐसे करने जाएंगे 20 हज़ार का नौकरी मिलता है भाई। गुड क्या है यहाँ पर, गुड बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है। सरकारी नौकरी बहुत है, ये अच्छा है। प्राइवेट में भी जा सकते हैं एमटेक करने के बाद। बैड क्या है, डायरेक्ट बीटेक के बाद इलेक्ट्रिकल से प्राइवेट में बहुत अच्छे जॉब लेने का चांसेस कम रहता है। इवन टॉप कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे पैकेज मिलते नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग डिफरेंट रोल्स में जाते हैं, लाइक कंसल्टिंग, बिजनेस एनालिस्ट, इनमें जाते हैं बहुत सारे बच्चे इस ब्रांच के जो IITs NITs में पढ़ रहे हैं। जॉब ऑप्शन बता दिया मैंने आपको। और इजी या हार्ड है भाई साहब, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल लगभग सेम टाइप के डिफिकल्ट्स हैं, मतलब डिफिकल्ट आपके ब्रांच है तो दिक्कत नहीं है, बट इसी से थोड़ा आसान पड़ता है। अगर मैं बात करूंगा मैकेनिकल का, मैकेनिकल में अगर प्राइवेट जॉब की बात करूंगा यहाँ पर कितना दूंगा आउट ऑफ 10, भाई 6 आउट ऑफ 10। सरकारी जॉब में 8.5 आउट ऑफ 10, बिजनेस के लिए 7.5 आउट ऑफ 10। गुड क्या है, नौकरी लग जाती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी बड़ा फील्ड है, सरकारी नौकरी का ऑप्शन है, जेई में ऑप्शन है आपका, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इनमें ऑप्शन है। बैड क्या है, प्राइवेट जॉब जो लगता है जो टियर 3 से पढ़ रहे हैं उनका सैलरी इतना अच्छा होता नहीं है, ये बैड साइड है। जो ऑप्शन बता चुका हूँ, इजी है हार्ड है, सेम है भाई साहब। जैसा सिविल है वैसा आपका क्या इलेक्ट्रिकल है, वैसा मैकेनिकल है। आप सिविल से पूछोगे बोलेगा सिविल वाला बोलेगा इलेक्ट्रिकल बढ़िया, इलेक्ट्रिकल से पूछोगे बोलेगा मैकेनिकल बढ़िया, दोनों ही सेम है भाई साहब डिफिकल्टी लेवल में, बिकॉज मैंने खुद एनालिसिस करा हुआ है, मैंने आपके लिए वीडियो बना के दिया भी हुआ है। लास्ट ब्रांच हमारे पास आता है आपके पास, और बीटेक करना है तो आपको टियर 3 से इन्हीं ब्रांच में से ही करना, 5-6 ब्रांचेस में, किसी और ब्रांच में मत जाना। तो सिविल ब्रांच की बात करूंगा, गवर्नमेंट जॉब के लिए लगभग 10 आउट ऑफ 10 है सिविल ब्रांच, जेई लेवल का। लेकिन पीएसयूज के लिए कितना बोलूँगा, 7.5 आउट ऑफ 10। प्राइवेट जॉब के लिए सिविल में भाई साहब 6 आउट ऑफ 10 या 5.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम हो रही है बताऊंगा, ये तीनों ब्रांच के साथ। इलेक्ट्रिकल में कुछ हद तक नहीं है, मैकेनिकल सिविल का बताऊंगा, सिविल का बहुत प्रॉब्लम है वो वाला, मैकेनिकल से थोड़ा कम है, सिविल का थोड़ा ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। अगर मैं बात करूं आपका अच्छा क्या है, सरकारी नौकरी जेई का काफ़ी वैकेंसी निकलता है, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई का काफ़ी वैकेंसी निकलता है, और एसएससी जेई का हर साल वैकेंसी आता है, तो ये काफ़ी अच्छा साइट है। बैड साइड क्या है, प्राइवेट जॉब करना बहुत मुश्किल होता है। जो भी बंदे मेरे पास आते हैं जो बड़े बड़े कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, टॉप कंपनीज़ में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, उनका सबका यही कंप्लेंट रहता है, सर लोकेशन कीप ऑन चेंजिंग, पहला जो अभी पता लग रहा है आपको, मैं बताऊँगा आपको लास्ट में। दूसरा क्या है सर, सैलरी जैसे 1 लाख होता है तो काफ़ी बार फोर्स डिज़ाइन का सामना करना पड़ता है, कंपनी वाला इतना ज़्यादा किच करता है, आपको छोड़ना पड़ता है। तीसरा बात सर, जाने का समय है, आने का समय नहीं है सिविल फील्ड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जॉब ऑप्शन बता चुका हूँ।
आसान हार्ड है, सेम तरह का है आपका, जैसे सिविल का है, इलेक्ट्रिकल का, वैसे ही मैकेनिकल का है। लेकिन सिविल का जो वर्क कल्चर है काफ़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। मैकेनिकल में फोर्स डिज़ाइन करना नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, आपके पास काफ़ी बेटर ऑप्शन है। लेकिन सिविल में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक लेवल के बाद आगे ग्रोथ पाना मुश्किल होता है। वो लेवल फ़िलहाल क्या है, 1 से 1.5 लाख का सैलरी। मैकेनिकल में कितना जा सकते हैं, 2 से 2.5-3 लाख जा सकते हो, और इलेक्ट्रिकल में उससे ज़्यादा जा सकते हैं, इसी में उससे ज़्यादा, और CS में उससे ज़्यादा। CS का और एक अच्छा फ़ायदा क्या है, हाई रिवार्ड हाई रिस्क वाला फील्ड है। आप 3 लाख से भी स्टार्ट कर रहे हो, 30 लाख पहुँच सकते हो 10 साल में, 8 साल 7 साल 5 साल 6 साल में पहुँच सकते हैं। लेकिन नौकरी भी जा सकते हैं कभी भी आपकी। तो भाई साहब आपको डिसीजन लेना है कौन सा ब्रांच आपके लिए है। मैंने बता दिया कच्चा चिट्ठा सारे ब्रांचेस का बहुत शॉर्ट में। इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। लास्ट में ही बताऊंगा कॉलेज बोल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ अपने बेस्ट कॉलेज ढूंढो, Tier 3 कॉलेज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।